हेलो एवरीवन। तो आज के इस शॉर्ट में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 है जो कि पोलिनोमियल, उसको ओरली रिवाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना शॉर्ट। तो पोलिनोमियल होता क्या? पोलिनोमियल कोई भी आपकी एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होती है जो कि एक्स वाई जेड की टर्म में भी हो सकती है, एक्स वाई की टर्म में भी हो सकती है, एक्स की टर्म में भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक का मतलब होता है जिसमें कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी एक्स वाई की टर्म में। ठीक है, अब आते हैं इसके टाइप क्या होते हैं। टाइप में बेसिकली फोर टाइप की होती है। पहला आता है जीरो, जिसमें एक्स की पावर कितनी होती है? जीरो। सेकंड आता है मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक्स की पावर 1। थर्ड वन आता है आपका बायनोमियल जिसमें एक्स की पावर 2n। फोर्थ वन इज क्यूबिक क्या होता है? एक्स की पावर 3 की कुछ टर्म होती है, उसको ध्यान से सुनना। मतलब डेफिनेशन दी हुई है अलग अलग टाइप से। टर्म क्या होती है? टर्म का मतलब होता है कि कोई भी आपको एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ और ये पूछ रखा होगा इसमें कितनी टर्म है, यानी कि मैंने x प्लस वाई दे दिया तो कितनी टर्म है? 2। एंड इसी के साथ आता है अगर आपका कोफिशिएंट पूछे तो x का कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं 2x प्लस वाई पूछूँ तो x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 2। समझ में आया? एंड थर्ड आपकी इसमें आती है कि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। 1 नंबर का मार्क्स इसी से ही बनता है। तो डिग्री का मतलब होता है जिसमें x की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। बाद आते हैं आपके कुछ मेथड्स क्या होते हैं। पहला आता है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग मेथड भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है आपको कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है, उसमें ना उसको सोल्व करने के बाद आपको एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है आपका कि सम ऑफ द रूट एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है। एक होता है आपका क्वाड्रेटिक की फॉर्म में और एक होता है आपका क्यूबिक की फॉर्म में। अगर मैं क्वाड्रेटिक की फॉर्म में देखूँ तो सम ऑफ द रूट होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है c/a। अगर मैं क्यूबिक की फॉर्म में देखूँ तो सम ऑफ द रूट होता है आपका -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है जब तीनों मल्टीप्लाई होते हैं -d/a। ध्यान से देखना। एंड जब इनका ना अलग अलग, जब क्योंकि क्यूबिक है ना तो 3 में अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका आंसर होता है c/a। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। आती है आपकी कुछ आइडेंटिटी जिसमें a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, इनका क्यूब, इनका प्रोडक्ट पूछा होता है। ठीक है, a - b, तो ये कुछ आइडेंटिटी होते हैं। इसके लिए मैं एक अलग शॉर्ट बना दूंगी आपका, तो उसमें रिवाइज कर लेना। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी आती है जो कि x + a x + b, वो क्या होती है? x² + a + b x प्लस में ab, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है। आपको एक शॉर्ट और बना के ये आइडेंटिटी सारी रिवाइज करवा दूँ। आपका आता है डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है? जिसमें आपको ना 2 पॉजिटिव इंटीजर दे रखे होते हैं, क्यू एंड आर इस तरीके से एग्जिस्ट किए होते हैं कि a = bq + r होता है एंड a एंड b 2 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। क्यू यहाँ पे क्वोशंट होता है, आर रिमाइंडर होता है। और एक कंडीशन पूछी जाती है इसमें आपके एग्जाम में कि आर पे क्या कंडीशन होती है। जो आर होता है ना हमारा <0 होता है, < एंड = 0 होता है। ध्यान से सुनना। एंड < क्या होता है? b। तो आपका यहाँ पे पोलिनोमियल चैप्टर क्या होता है? फिनिश होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना। सो थैंक यू।